अधूरी चिट्ठी। गांव के आखिरी छोर पर एक टूटी सी झोपड़ी थी जहां हरिराम काका रहते थे। उम्र लगभग 70 साल, सफेद दाढ़ी, झुकी हुई पीठ और आंखों में अजीब सी चमक जो शायद बीते वक्त को आज भी संजोकर रखे हुए थी। हरिराम काका पहले डाकिया थे। बरसों तक गांव के हर घर में वो चिट्ठियां पहुंचाते थे। गांव वालों के सुख दुख, प्रेम, बिछड़ाव, सब कुछ उनकी थैली में रहता था। लेकिन अब वो रिटायर हो चुके थे। फिर भी हर सुबह नहा धोकर पुराने यूनिफॉर्म की तरह दिखने वाली एक साफ धोती कुर्ता पहनते, कांपते हाथों से अपनी फटी पुरानी थैली उठाते और गांव के पुराने पोस्ट ऑफिस के बाहर जाकर बैठ जाते। लोग हंसते, बुजुर्ग हो गए हैं, दिमाग थोड़ा कमजोर हो गया है शायद, पर उन्हें इसकी परवाह नहीं थी। एक दिन गांव का एक 12 साल का लड़का राजू, जो गर्मी की छुट्टियों में अपने नाना के यहाँ आया था, हरिराम काका के पास बैठ गया। राजू ने जिज्ञासु होकर पूछा, दादाजी अब तो आप नौकरी में नहीं हो, फिर भी ये चिट्ठियां क्यों लिए बैठे रहते हो? हरिराम काका मुस्कुराए और बोले, बेटा ये चिट्ठियां मैं डिलीवर नहीं कर पाया। कुछ अपनों की आखिरी चिट्ठियां थीं जो उनके अपने कभी पढ़ नहीं पाए। राजू हैरान होकर बोला, मतलब? काका ने थैली से एक चिट्ठी निकाली। उस पर हल्का धब्बा था। हरिराम ने धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। प्रिय पापा, मैं जानता हूँ कि आपने मुझे बहुत प्यार दिया है। मैं शहर की दौड़ में फंस गया हूँ, लेकिन अब बहुत जल्दी गाँव आऊंगा। आपके साथ बैठकर पुराने दिनों की बातें करूंगा। आपका बेटा संजय। चिट्ठी की तारीख थी 12 अगस्त 1998। काका की आंखें भर आईं। ये चिट्ठी मैं उनके पिताजी को देने ही वाला था, लेकिन उसी दिन खबर आई कि उनके पिताजी का हार्ट अटैक से निधन हो गया। राजू चुप हो गया, उसकी आंखें भी नम हो गईं। हरिराम काका ने फिर कहा, बेटा कई बार हम जो कहना चाहते हैं वो समय पे नहीं कह पाते, और जब कह पाते हैं तब तक कोई सुनने वाला ही नहीं बचता। इन चिट्ठियों को मैं अब अपने पास रखता हूँ, पढ़ता हूँ, ताकि उन अधूरी बातों को कोई तो सुन सके। अब राजू रोज आता और हरिराम काका से एक नई अधूरी चिट्ठी पढ़वाता। वो चिट्ठियां नहीं थीं, वो अधूरी मुलाकातें थीं, अधूरे अल्फाज थे जो अब केवल काका की झोली में बचे थे। सीख, कभी कभी हम अपनों से बातें टालते रहते हैं, लेकिन जिंदगी हर किसी को दूसरा मौका नहीं देती कह लेने का, सुन लेने का। समय रहते बात कह दीजिए, वरना एक दिन सिर्फ अधूरी चिट्ठी रह जाती है।